नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में एक बार फिर से गिरावट है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से कहते हुए दिखे हैं कि सोने को मत खरीदो, सोने की बाइंग, अननेसेसरी बाइंग इस समय अवॉइड कर दो सो दैट रुपए को थोड़ी स्ट्रेंथ मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, रुपए की स्ट्रेंथ का तो कुछ ऐसा हाल है कि लाइफ लो पे आकर खड़ा हो गया है रुपया। आज एक बार फिर 20-22 पैसे कमजोर हो गया है, 95.5 के पार निकलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में हमें रुपया। ये वीकनेस नहीं रुकेगी ये करंट सिचुएशन में नहीं रुकेगी। जब तक आपका क्रूड ऊपर है तब तक तो नहीं रुकेगी। क्रूड से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है ये सीज फायर कभी भी ब्रेक हो सकता है, वेंटिलेटर पे है, एक तरीके से ये मतलब है उनका। ये अपडेट मैंने शेयर भी करी थी। इसके साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी थी कि यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो जल्दी खत्म होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि वेंटिलेटर पे चल रहा है सीज फायर, और अगर ये सीज फायर टूटा तो ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे जो शायद आज तक नहीं लिए गए। मतलब धमकी भी है, वॉर खत्म होने की बात भी है, सीज फायर टूटने की बात भी है। बाजार ने एक ही लाइन पकड़ ली कि सीज फायर ब्रेक हो सकता है और बाजार उस पर रिएक्ट कर रहा है। वहां से ईरान के स्पीकर का बयान आया है कि ईरान हर तरीके के लिए रेडी है पूरी तरीके से। अगर जंग की बात है तो ईरान पीछे नहीं हटेगा, आप जो करोगे उसका कड़ा जवाब देगा ईरान। तो मैटर और ज्यादा गंभीर हो गया। मार्केट ने 23,800 ब्रेक किया, टिका और 23,600 तक डायरेक्टली बनता था आना। आप देखिए आजकल वो 23,613 का है, आ चुका है वहां पे। अब यहां से क्या करें, इसके ऊपर आता हूं दोस्तों। देखो बाजार गिर रहा है, ये हम सभी को दिख रहा है, लेकिन हमें माफ कीजिएगा, लेकिन हमें इतना भी दिख रहा है कि मार्केट केवल इंडिया का गिर रहा है, और इसकी गिरावट के पीछे कोई यूएस, ईरान या कच्चा तेल नहीं है। इसकी गिरावट के पीछे रीजन है खुद हमारा देश, हमारा कमजोर रुपया, प्रधानमंत्री मोदी जी की चिंता। अब जब गवर्नमेंट चिंता करने लगी है, क्योंकि एक समय तो वो था जब आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा था कि घटते रुपए से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। आरबीआई पॉलिसी में खुद उन्होंने कहा था ना, जब हम सभी ने बात करी थी कि जब इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ रहा तो क्या। लेकिन अब मैंने इतना भी शेयर किया था कि ये सेंटीमेंट्स वीक बनाएगा, ये इंडिया की करेंसी वीक बना रहा है। दैट मीन्स ग्लोबल लेवल पे इंडिया कमजोर हो रहा है, सिंपल बात है। आपका रुपया घट रहा है, दूसरी कंट्री वाले तो कहेंगे अरे उनका रुपया तो घट गया, राइट। आप ये थोड़ी देखोगे कि हम खुद डॉलर्स में कमाते हैं। जब हमने कहा था कि हमारे पास 11 महीने के डॉलर रिजर्व्स हैं, और डॉलर रिजर्व्स जितना हमारा खर्चा है उससे ज्यादा हमारी कमाई है, तो हमारे डॉलर्स तो बढ़ेंगे ही। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि रुपए को सहारा देना है। तब तो आरबीआई गवर्नर साहब ने चिंताजनक बात कर दी कि कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब गवर्नमेंट का फोकस है तो गवर्नमेंट जिस चीज को चाहती है वो कर लेती है। देखो अब रुपए को अगर बचाना है उन्हें तो ये सेव कर लेंगे, लेकिन एकदम से जो चीजें नहीं बिगड़ेंगी, एकदम से तो पैनिक और होगा। क्योंकि सरकार ने कहा था कि भैया पर्याप्त गैस है, तो लोगों ने गैस के सिलेंडर भर भर के रख लिए डर की वजह से। तो अभी सरकार ने कहा कि रुपए को बचाएंगे, तो रुपया और कमजोर हो रहा है। तो ये 2 दिन चल गया, एक आध दिन और चल जाएगा, फिर न्यूट्रल होकर आपको रुपया थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कमजोर से स्ट्रेंथ में आता हुआ दिखेगा। बट आप सोचो कि 95, 95.5 से 90 हो जाए, नहीं होने का भाई, 98 जाएगा। बस ये कि 1 साल में जा रहा होगा, पहले 6 महीने में जाता तो अब 1 साल में जाएगा, ये हो सकता है बस। अब मैं आपके साथ ब्रॉडर मार्केट का हाल शेयर करूं तो आज तो बेहाल ही लग रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% टूट गया है आज, मिड कैप इंडेक्स 0.7% डाउन है, सेम निफ्टी 0.7% डाउन है, बैंक निफ्टी 0.4% नीचे है। आज ये सबसे कम गिरा हुआ है। सेंसेक्स में 0.84% की सबसे ज्यादा गिरावट, सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में गिरावट है, फिर सेंसेक्स में गिरावट है। एडवांस शेयर्स 764 हैं और डिक्लाइनिंग शेयर्स 2151 है, यानी 2150 शेयर्स नेगेटिव है, 750 शेयर्स पॉजिटिव हैं। अगर क्षेत्र स्पेसिफिक बात करूं तो एनर्जी, मेटल और पीएसयू बैंक्स ये आज हरे निशान में है, बाकी सब है आपके लिए लाल, बुरी तरीके से लाल है। एसबीआई के शेयर में आज हरियाली लौटी है कल की तेज गिरावट के बाद। सबसे ज्यादा आज आईटी इंडेक्स गिर गया। आज आईटी से प्रेशर आया, बहुत बुरी तरीके से गिरा है, 3.5% नीचे है। कोफोर्ज 3% नीचे है, एचसीएल टेक 3.25% नीचे है, इन्फोसिस 3.5% नीचे है। तो भयंकर नीचे आज आईटी इंडेक्स। देन रियल एस्टेट में भी 1.5% की गिरावट है, मीडिया फाइनेंशियल शेयर्स में भी गिरावट है। आज टॉप गेनर में ओआईएल, ओएनजीसी कच्चे तेल की खुशखबरी से भागते हुए दिख रहे हैं। कुछ टैक्स से रिलेटेड खबर भी आई थी। पारादीप फॉस्फेट्स में तेजी दिख रही है, एफकॉन्स इंफ्रा में तेजी है, जाइडस में तेजी है। गिरावट हो रही है बीसॉफ्ट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी नंबर्स अच्छे हैं, देखो 5% नीचे खड़ा है, ये तो हद हो गई है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, एप्टेस वैल्यू
परसिस्टेंट में गिरावट तेज है। ग्रो में कुछ ब्लॉक डील हुई है, 8,360 करोड़ का टोटल टर्नओवर हो चुका है, बाजार खुले हुए 1 घंटा हुआ है, 3.5% समथिंग नीचे है। सायरामा, SGS, HDFC बैंक, इनमें कुछ हैवी टर्नओवर देखने को मिला है, अभी तक टॉप टर्नओवर की लिस्ट में है। निफ्टी में 13 स्टॉक्स पॉजिटिव है, ONGC टॉप गेनर है, हिंडाल्को, NTPC में भी बढ़िया तेजी दिख रही है। 37 जो नेगेटिव है उसमें TCS, इन्फोसिस टॉप लूजर्स हैं, फॉलोड बाय टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो, यानी टॉप 5 लूजर्स IT के हैं। रिजल्ट कैलेंडर की बात कर लेता हूं आज का। टाटा पावर, टाटा पावर के आए नहीं है क्या अभी? टाटा पावर, BPCL, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट पावर, डिक्सन टेक, मैक्स फाइनेंशियल, बर्जर पेंट्स, KPR मिल्स, नेक्सस सिलेक्ट, न्यूलैंड लैब्स, फाइजर, एम्टार टेक, सेगेलिटी, कोएंस लाइफ साइंसेज, वेंटिव हॉस्पिटल, ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जिनके आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 5 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, और एप्टस फार्मा आज एक्स बोनस है 3:2, यानी 2 के सामने 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा। ग्लोबल लेवल पे चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है उसी पे देख लेते हैं एक बार, वो है आपका कच्चा तेल। कैसा ट्रेड कर रहा है कच्चा तेल? $104.8 प्रति बैरल पे, आधे % की तेजी। ठीक है, यही रेंज है, कल से 104, 105, $103 की वहीं पे ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, बट नेस्डेक फ्यूचर्स में 100 पॉइंट्स की गिरावट है। डाउ बिल्कुल फ्लैट है, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है। एशियन मार्केट्स पे आ जाते हैं। निकाई 400 पॉइंट ऊपर है भाई साहब, 0.65% की तेजी है। हैंगसेंग 1/3% ऊपर है। कॉस्पी में 2.5% की गिरावट है। खैर कल 4% चला भी है, तो गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ताइवान 0.5% ऊपर है, तो कुछ भी नीचे नहीं है हमें छोड़ के, एशिया में ज्यादा देखा जाए तो। और फिटसी के फ्यूचर्स भी आपको ऊपर ही दिख रहे हैं। तो ओवरऑल चीजें तो दोस्तों नेगेटिव नहीं है, अपने भारतीय बाजार में ही दिक्कत है बस। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।